जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी में 1 से 2 साल लगाते हैं तो एक साइलेंट प्रेशर बिल्ड होने लगता है, कंपैरिजन। स्कूल कॉलेज के दोस्तों की लाइफ आगे बढ़ती दिखती है पर आपकी नहीं। मानो लगने लगता है कि हमारा वक्त कहीं रुक गया है, कहीं थम गया है। दिमाग में ये लगातार चलता रहता है कि कहीं ये एग्जाम नहीं निकला तो मैं कहीं बाकियों से पीछे ना छूट जाऊं। ये फीलिंग आपकी पढ़ाई और कॉन्फिडेंस दोनों को खराब करती है। आज समझते हैं कि इस मेंटल गैप को फिल कैसे करें और फोकस वापस कैसे लाएं। सबसे पहले लेट्स ब्रेक डाउन द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस कंपैरिजन। ये फीलिंग रैंडमली नहीं आती, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, द फीडबैक लूप डेफिसिट। ह्यूमन साइकोलॉजी सेज कि हमारा दिमाग इमीडिएट फीडबैक के लिए वायर्ड है। जैसे जब भी हम किसी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं तो हमारा ब्रेन तुरंत उसमें एक फीडबैक ढूंढने लगता है। ब्रेन चाहता है कि उसे कोई ना कोई विजिबल वैलिडेशन मिले। लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये फीडबैक वाला लूप पूरी तरह टूट जाता है। आपने आज सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई शुरू की, 8 से 10 घंटे लगातार मेहनत की, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट समझे, टेस्ट सीरीज सॉल्व किए, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या बदला? बैंक अकाउंट में जीरो प्रोग्रेस, रेज्यूमे पे अभी भी वही गैप ईयर्स, और सोसाइटी की नजरों में आप अभी भी बस तैयारी कर रहे हैं। जब ब्रेन को लगातार 6 महीने 1 साल तक कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो एक पैनिक मोड में चला जाता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से इस एब्सेंट फीडबैक को हमारा दिमाग जीरो प्रोग्रेस अज्यूम कर लेता है और इसी गैप का फायदा उठाकर आपकी एंजाइटी आपको बोलने लगती है, देखो बाकी सब तो आगे निकल गए, तुम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हो। फिर शुरू होगा कंपैरिजन। आपको लगने लगेगा कि मेरे दोस्त ने 30 दिन तक काम किया, मंथ के एंड में उसके अकाउंट में सैलरी आ गई, 1 साल हुआ प्रमोशन या नया जॉब टाइटल मिल गया। इन शॉर्ट, उसने मेहनत की और उसे रिजल्ट मिल गया। हालांकि उसके अपने स्ट्रगल होंगे, लेकिन हाँ, आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हो। लेकिन सच पता है क्या है? उस दोस्त की ग्रोथ एक लीनियर ग्रोथ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी लीनियर ग्रोथ नहीं है, कंपाउंडिंग ग्रोथ है। समझाती हूँ। थिंक ऑफ इट लाइक बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री को जब कोई उगाता है तो पहले 3 से 4 साल तक जमीन के ऊपर 1 इंच की भी ग्रोथ नहीं निकलती। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी ग्रोथ जमीन के अंदर रूट्स को बिल्ड करने में हो रही होती है, और 5वें साल में वो अचानक 80 फीट तक ग्रो कर जाता है। एग्जाम प्रेप में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसिप्लिन और मेंटल एंड्योरेंस आप रोज 8 घंटे बैठकर बिल्ड कर रहे हैं, वो आपकी साइलेंट रूट्स ही तो है। वो बाहर से किसी को नहीं दिखेगी, ना आपके रिलेटिव्स को, ना इंस्टाग्राम पर दोस्तों को। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा या लाइफ में आप कुछ हटकर कर रहे होंगे, उस दिन ये सारे अनसीन एफर्ट्स एक साथ सरफेस होंगे। बाहर की दुनिया को लगेगा कि आप ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए, लेकिन एक्चुअल में ये आपके उन्हीं साइलेंट रूट्स और डेली डिसिप्लिन का कंपाउंडिंग रिजल्ट होगा। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ कहीं रुक गई है तो खुद को ये याद दिलाइए, आपकी ग्रोथ रुकी नहीं है, वो बस एक साइलेंट फेज में है। जब ये साइलेंट प्रोग्रेस वाला फेज लंबा चलता है तब हम सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं, सोशल विड्रॉल और आइसोलेशन। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है कि दुनिया का सारा ध्यान हमारे फेलियर्स और हमारे गैप ईयर्स पर है। जब भी कोई रिलेटिव कॉल करता है या पुराने दोस्त मिलते हैं तो हमारा दिमाग एक ही चीज प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि ये वही ऑकवर्ड सवाल पूछेंगे, और बेटा एग्जाम का क्या हुआ, भाई रिजल्ट कब आएगा। हाँ, हमेशा जज होने के डर से, एंजाइटी से बचते बचते आप धीरे धीरे लोगों से कट ऑफ होना शुरू कर देते हैं। फोन कॉल्स इग्नोर करना, फैमिली में कोई गैदरिंग, कोई फंक्शन है तो उसे छोड़ देना, नहीं जाना, और दोस्तों ने अगर कोई प्लान बनाया तो पढ़ाई है बोलकर अवॉइड कर देना। आपको लगता है कि ये सब करके आप अपनी पढ़ाई को ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन रियलिटी आप खुद को एक कॉग्निटिव आइसोलेशन चेंबर में बंद कर रहे हैं।
ह्यूमन ब्रेन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी उसे एक्सटर्नल सोशल स्टिमुलस नहीं मिलता तो वो अकेलेपन में वर्स्ट केस सिनेरियोस क्रिएट करने लगता है। मतलब ये कि आपका दिमाग किसी के भी बेस्ट मोमेंट्स को आपके अपने वर्स्ट मोमेंट से कंपेयर करने लगता है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया दौड़ रही है और आप अकेले एक जगह पर ट्रैप हो चुके हैं। आइसोलेशन आपकी पढ़ाई के फोकस को नहीं बढ़ाती, वो सिर्फ आपकी मेंटल कंपैरिजन एंजाइटी को डबल कर देती है, जिसके बाद पैदा होती है इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी गलती। और वो सबसे बड़ी गलती ये है अपनी पूरी लाइफ को एक पॉज मोड पर डाल देना। आपको पता है इसे डेफर्ड लाइफ सिंड्रोम कहते हैं। ये वो माइंडसेट है जहां आप सोचने लगते हैं जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, तब मैं चैन की सांस लूंगा, तब मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, तब मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करूंगा। आप अपने आने वाली लाइफ के लिए अपने प्रेजेंट एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली पॉज कर रहे हैं। पॉज। जब आपके दोस्त अपने 20s में नई नई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स को एक वेटिंग रूम में डाल दिया है। जब तक रोल नंबर लिस्ट में नहीं आएगा तब तक आपको खुश होने का, अपने ऊपर प्राउड फील करने का या लाइफ एंजॉय करने का आपको हक ही नहीं है। पता है, इसी तरह के सोच की वजह से आपका एग्जाम को लेकर प्रेशर 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो एग्जाम सिर्फ करियर अपॉर्चुनिटी नहीं रहा, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी पूरी लाइफ का अकेला सहारा बन गया है। जब आप अपनी पूरी ह्यूमन वर्थ और हैप्पीनेस को किसी एक पीडीएफ, एक रिजल्ट शीट पर डाल देते हैं तो दिमाग शांत रह ही नहीं सकता, पढ़ाई पर फोकस हो ही नहीं सकता। अब सवाल यह है कि इस मेंटल ट्रैप से बाहर कैसे निकले, अपने फोकस को वापस कैसे लाएं और इस कंपैरिजन एंजाइटी को हमेशा के लिए खत्म कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी। नंबर 1, जब आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई वैलिडेशन नहीं मिल रहा तो आपको अपने ही ब्रेन के लिए एक इंटरनल फीडबैक लूप तैयार करना होगा। एंड ऑफ द डे ये बोलने के बजाय कि आज कुछ नहीं बदला, एक डेली एग्जीक्यूशन लॉग बनाइए। पेपर पर लिखिए कि आज आपने कितने आवर्स का डीप वर्क किया, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी पिछले महीने से कितनी बेहतर हुई। जब आप अपने ब्रेन को डेटा दिखाते हैं तो वो पैनिक मोड से निकलकर एक एनालिटिकल मोड में आ जाता है। आपका ब्रेन समझने लगता है कि प्रोग्रेस स्लो है पर जीरो नहीं। नंबर 2, डेफर्ड लाइफ सिंड्रोम को तोड़ने का एक ही तरीका है, लाइफ को आज ही से जीना शुरू करें। दिन भर में कम से कम 1 घंटा ही सही पर अपने लिए नॉन नेगोशिएबल पर्सनल टाइम जरूर निकालें। इस 1 घंटे में आप एस्पिरेंट नहीं होंगे। एक्सरसाइज करें, वॉक पर जाएं, कोई हॉबी परस्यू करें या फैमिली के साथ बैठकर बातें, लेकिन कंडीशन एक ही कि इस टाइम पर कोई एग्जाम की बात नहीं होगी। नंबर 3, आइसोलेशन से बचने के लिए आपको पूरी दुनिया से मिलने की जरूरत नहीं है। बस 1 या 2 ऐसे दोस्त या उन फैमिली मेंबर्स के टच में रहिए जो आपको जज नहीं करते या जिनसे बात करके आपको सेफ फील होता है। हाँ, वो लोग जो कंटिन्यूअसली पूछते हैं कि बेटा एग्जाम का क्या हुआ, उनके लिए एक स्टैंडर्ड रिहर्स्ड आंसर तैयार कर लीजिए, जो भी आपको सूट करता है कि तैयारी अच्छी है, रिजल्ट आएगा तो आपको जरूर बताएंगे, व्हाटएवर, जो भी। इस एक लाइन को बोलिए और टॉपिक चेंज कर दीजिए। जब आपका दिमाग हर सवाल का जवाब देने के लिए स्ट्रेस नहीं लेगा तो स्पॉटलाइट इफेक्ट अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में जब भी आपको कंपैरिजन का थॉट आए तो बस इतना याद रखना कि ये एग्जाम आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। आपकी ह्यूमन वर्थ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि किसी रिजल्ट चार्ट या पीडीएफ में आपका नाम है या नहीं। जो डिसिप्लिन, फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ आप इस पूरी जर्नी में बिल्ड कर रहे हैं वो सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, आपके आने वाली आगे की लाइफ में भी काम आने वाली है। दोस्त आगे निकल रहे हैं तो निकल जाने दीजिए, उनका रास्ता लीनियर है, आपका कंपाउंडिंग। उनकी ग्रोथ ऊपर दिख रही है, आपकी ग्रोथ
रूट्स में हो रही है। कंपैरिजन टेम्पररी है, लेकिन जो स्ट्रेंथ आप इस पूरे स्ट्रगल में बिल्ड कर रहे हैं वो परमानेंट है। अगर आप भी इस साइलेंट फेज से गुजर रहे हैं और अपनी रूट्स बिल्ड कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए माई प्रोग्रेस इज साइलेंट बट रियल। ये लाइन हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाइए कि माई progress is silent but real. My progress is silent but real. My progress is silent but real. अगर इस वीडियो से आपकी माइंडसेट थोड़ी सी भी शिफ्ट हुई तो लाइक जरूर कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो इसी स्ट्रगल से, इस तरह की कंपैरिजन एंजाइटी से गुजर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी जर्नी डिफिकल्ट है लेकिन आप अकेले नहीं हैं। टेक केयर ऑफ योर माइंड, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।